अच्छा, तो चैप्टर 5 लिक्विड्स के बारे में है। अगर आप मोबाइल पे क्लास ले रहे हो तो उसे हॉरिजॉन्टल ऑटो रोटेट ऑन करके रखिएगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। सबसे पहले तो लिक्विड्स की डेफिनेशन है कि लिक्विड क्या है। लिक्विड एक स्टेट ऑफ मैटर होती है। लिक्विड इट इज ए स्टेट ऑफ मैटर और लिक्विड एक ऐसा मटेरियल होता है जो जिस कंटेनर में डाला जाए उस कंटेनर की जो शेप होती है वही शेप इख्तियार कर लेता है। लिक्विड एक ऐसा मटेरियल होता है जिसकी वही शेप बन जाती है जिस चीज में उसको रखा जाए। कप में रखा जाए तो कप की शेप होती है, लिक्विड की वही शेप हो जाती है। बोतल में रखा जाए तो जो बोतल की शेप होती है लिक्विड की वही शेप होती है। प्लेट में रखा जाए तो जो प्लेट की शेप होती है लिक्विड की वही शेप होती है। तो हम इसके बारे में कहते हैं इट इज ए मटेरियल that assume the shape of a container without filling it completely। यानी कंटेनर की जो शेप होती है उस लिक्विड की भी वही शेप बन जाती है। तो जिस तरह गैस वाले चैप्टर में हम एक बात जानते हैं कि गैस के लिए एक थ्योरी होती है जिसे कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, बिल्कुल वैसे ही लिक्विड्स के लिए भी एक थ्योरी होती है जिसे कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स के कुछ पॉइंट्स हैं कि लिक्विड कैसा होता है, उसमें कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड के पार्टिकल कैसे अरेंज होते हैं, ये चीजें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स बताती है। पहला इसका पास्चुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स का ये है कि लिक्विड पार्टिकल इस तरह होते हैं जो एक दूसरे लिक्विड के पार्टिकल इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। जबकि हम गैस में देखें तो पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, जबकि लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब करीब होते हैं। ये पहला पास्चुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स का। तो ए पास्चुलेट ये है क्या लिक्विड इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स which touch one another, which touch one another। जैसा कि ये लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, जबकि ये वाले ये सारे के सारे ये गैस के मॉलिक्यूल हैं। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। जितना किसी गैस के मॉलिक्यूल का डायामीटर होता है उस डायामीटर के मुकाबले में एक गैस के मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से 300 टाइम्स का डिस्टेंस होता है। यानी एक गैस का मॉलिक्यूल दूसरे वाले मॉलिक्यूल से काफी ज्यादा दूर होता है। फिर दूसरा पास्चुलेट ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट मोशन में होते हैं, लेकिन इनकी मोशन इस तरह नहीं होती जिस तरह गैस के मॉलिक्यूल की होती है। गैस के मॉलिक्यूल की मोशन बहुत ज्यादा होती है। गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते रहते हैं और जिस कंटेनर में बंद होते हैं उस कंटेनर की वॉल्स के साथ मुसलसल कोलाइड करते रहते हैं। लेकिन जो लिक्विड के मॉलिक्यूल होते हैं वो भी कांस्टेंट मोशन में होते हैं,
बट उनकी जो मोशन होती है वो जरा रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब वो उतनी फ्रीली नहीं मूव कर सकते जितनी फ्रीली गैस के मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। जबकि अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें मोशन नहीं होती, उनमें सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन होती है, वो बिल्कुल नहीं हिल सकते अपनी जगह से। जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल हिल सकते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि लिक्विड अगर कमरे के एक कोने में गिर जाए तो वो बहकर दूसरे कोने में चला जाता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल कांस्टेंट मोशन में होते हैं। द मॉलिक्यूल्स विद इन लिक्विड आर इन कांस्टेंट मोशन। मुसलसल हरकत करते रहते हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल, लेकिन इन जो इनकी मोशन है वो बहुत फ्रीली नहीं होती, उसे कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड मोशन। रिस्ट्रिक्टेड मोशन। बट द मूवमेंट of molecules is restricted due to their close packing। तो अगर क्वेश्चन ये आए कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं वो मोशन में तो हैं मगर उनकी मोशन लिमिटेड क्यों है, रिस्ट्रिक्टेड क्यों है, तो रीजन इज लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो पैकिंग होती है वो क्लोज पैकिंग होती है। ड्यू टू देयर क्लोज पैकिंग टूगेदर। और तीसरी जो पास्चुलेट है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड का, वो ये है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, मुकाबले में ज़्यादा होती है। तभी तो लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं। जहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है वहाँ पर चीज़ें एक दूसरे के करीब आती हैं। गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होती, गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती कि लिक्विड के मॉलिक्यूल बिल्कुल ही फिक्स हो जाएं अपनी जगह पर, हिल ही ना सके। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल और गैस के मॉलिक्यूल के मुकाबले में ज्यादा होती है लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बट लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि लिक्विड मॉलिक्यूल अपनी जगह से हिल भी ना पाए, वो फिक्स पोजीशन में चले जाएं। तो सी वाला पास्टुलेट ये बना है, attractive forces among liquid molecules are greater as compared to those attractive forces which are present among gas molecules। However, लेकिन ये अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत ज्यादा नहीं होती। However, these attractive forces are not sufficient to hold molecules in fixed position। जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस इतनी ज्यादा होती है कि सॉलिड के मॉलिक्यूल की जगह फिक्स हो जाती है। द लिक्विड मॉलिक्यूल्स
the liquid molecules can slide each other, यानी थोड़ा बहुत मूव कर सकते हैं। तो एक और पास्चुलेट है, और वो पास्चुलेट ये है कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो मूवमेंट से रिलेटेड होती है। तो अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल ज़्यादा मूव करेंगे। तो हम यही देख सकते हैं कि जब पानी उबल रहा होता है तो बॉइलिंग वाटर की सरफेस पे मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा मोशन में हमको नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो चुकी होती है। डी वाला पोस्टुलेट ये है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी of liquid molecules is directly proportional to absolute temperature। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ही है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। फिर लास्ट पोस्टुलेट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस का ये वाला है कि अगर टेम्परेचर फिक्स होगा, यानी टेम्परेचर होगा अगर कांस्टेंट, कोई लिक्विड है इस कंटेनर में बंद है, इस लिक्विड के ये मॉलिक्यूल हैं और इन मॉलिक्यूल्स की कोई काइनेटिक एनर्जी है, इन मॉलिक्यूल की कोई काइनेटिक एनर्जी है और इनमें से कुछ मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। हीट करने की वजह से इनमें से कुछ मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि अगर टेम्परेचर फिक्स हो जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो जो इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है और इस लिक्विड के जो वेपर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है, वो दोनों सेम हैं, इक्वल हैं। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर अगर फिक्स हो जाए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए, तो जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी और इस लिक्विड के जो वेपर्स के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, वो दोनों इक्वल हैं, वो दोनों सेम हैं। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the average kinetic energy of molecules is equal to kinetic energy of vapors of a liquid। जो लिक्विड के वेपर्स के मॉलिक्यूल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाती है कब? जब टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्यों बराबर हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर ही नहीं चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। मगर सर इसको तो हीट नहीं किया हाँ बिल्कुल। कंटेनर। हाँ बिल्कुल हीट किया लेकिन फिर हीट करके उस टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। जैसे अगर टेम्परेचर हम फर्ज करेंगे 20 डिग्री है, तो हीट किया, इतना हीट किया कि उसके वेपर्स बन गए, 100 डिग्री पे कर दिया। अब 100 डिग्री टेम्परेचर अब फिक्स हो गया है तो कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे रख दिया। अब इस टेम्परेचर पर जो वेपर्स बन रहे हैं उन वेपर्स की काइनेटिक एनर्जी
और इसी टेम्परेचर पर यहाँ पर जो कुछ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं ऑल्दो वो वेपर्स अभी नहीं बने लेकिन वो भी 100 डिग्री पर ही हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है इन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की और ये जो वेपर्स के मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है उस वक्त जब टेम्परेचर चेंज ना हो, कांस्टेंट हो। तो हीट, हमने इसको हीट किया है तो इसके वेपर्स बने हैं, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, हीट किया है तो वेपर्स बने हैं। अगर हीट ना भी करें तो भी किसी ना किसी हद तक वेपर्स बनते होते हैं। द पॉइंट यहाँ पर वो ये हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे, जिस लिक्विड के टेम्परेचर को हम कांस्टेंट करेंगे उस लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी और उसी लिक्विड के जो वेपर्स, उस लिक्विड के सरफेस के ऊपर जो वेपर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वो सेम हो जाएगी अगर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal to kinetic energy of a vapors of a liquid। फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, मसलन लिक्विड पे हम प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, लिक्विड डिफ्यूजन का प्रोसेस करता है। डिफ्यूजन ये होता है कि एक जगह से मूव करके दूसरी जगह चले जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में एक डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी है, इसको हम वन बाय वन देखते हैं। फिर एक कंप्रेशन की प्रॉपर्टी है, कंप्रेशन ये होता है कि प्रेशर अप्लाई कर सकना, हम लिक्विड पर प्रेशर अप्लाई कर देते हैं। एक्सपेंशन यानी वॉल्यूम का ज्यादा होना। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का मूव कर सकना। और स्पेस, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि लिक्विड के मॉलिक्यूल में स्पेस होती है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के काफी करीब करीब होते हैं लेकिन इतने करीब नहीं होते जितने सॉलिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं, तो यहाँ पर कुछ स्पेस होती है, खाली जगह होती है। तो वन बाय वन हम इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिक्विड की है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन सबसे ज्यादा तो डिफ्यूजन गैसेस में होता है। डिफ्यूजन ये होता है कि एक जगह पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, दूसरी जगह पे कम है या नहीं है, तो एक जगह से मॉलिक्यूल का मूव करके दूसरी जगह पे चला जाना, इसको कहते हैं डिफ्यूजन। जैसे कमरे के एक अगर हम स्प्रे करें या परफ्यूम एक कॉर्नर पर करें तो दूसरे पूरे कमरे में उस स्प्रे की, उस परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। उसकी वजह यह है कि मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर चुके होते हैं। तो डिफ्यूजन यही है कि मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। द डिफ्यूजन in liquids takes place because the molecules move from one place to other। अब मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते हैं? वो इसलिए मूव करते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी होती है और उस एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। The diffusion in liquid takes place because the molecule move from one place to another due to kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अगर हम एक ग्लास या एक बीकर वाटर का लें
और इस बीकर में हम कोई रेड इंक का ड्रॉप डाल दें। तो अगर हम इसमें रेड इंक का एक ड्रॉप भी डालेंगे तो हम देखेंगे ये पूरा पानी रेड हो जाएगा। सिर्फ एक कतरा भी अगर हम डाल दें, एक ड्रॉप भी इंक का पानी में डाल दें, तो हम देखेंगे कि पूरा वाटर रेड हो जाएगा। ये डिफ्यूजन है। लेकिन अगर हम इंक ना डालें, कोई रेड कलर की बॉल डाल दें या कोई और चीज डाल दें सॉलिड जो हो, तो वो पड़ी रहेगी पानी में, पानी रेड नहीं होगा उससे। तो इंक के मॉलिक्यूल भी लिक्विड हैं, वाटर इटसेल्फ लिक्विड है, तो इसमें होती है डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन है कि मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। तो जैसे इंक के मॉलिक्यूल यहाँ पर आएंगे, एक ड्रॉप में जितने भी एक ड्रॉप में बेशुमार मॉलिक्यूल होते हैं, तो पूरे इतने स्पेस में स्प्रेड हो जाएंगे और वाटर उनका कलर वहां पर नजर आने लग जाएगा। तो दूसरा जो इफेक्ट है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है, वो है कंप्रेशन। कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर को कहते हैं। अब जो लिक्विड पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्लोज पैकिंग में होते हैं, एक दूसरे के काफी करीब करीब होते हैं। तो इन पर अगर हम प्रेशर लगाएं तो प्रेशर का इफेक्ट होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता। लिक्विड पे जो प्रेशर का इफेक्ट है वो होता है, बट सिग्निफिकेंट नहीं होता। और हमको एक रिलेशन पता है कि प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ाएं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और अगर किसी चीज का हम प्रेशर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। किसी चीज पर हम प्रेशर बढ़ाएं तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। लिक्विड पर अगर हम 1 से लेकर 2 atm प्रेशर बढ़ा दें, 1 से लेकर 2 atm प्रेशर बढ़ा दें लिक्विड पर, तो उसका वॉल्यूम कम होगा। अब वो कितना कम होता है? वो कम होता है बहुत ही कम, 0.0045%। यानी लिक्विड का वॉल्यूम जो पहले था उस वॉल्यूम का 0.0045% वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है अगर हम प्रेशर को बढ़ा दें। कितना बढ़ा दें? 1 से लेकर 2 एटमॉस्फेयर। और ये 0.0045% ये बहुत कम है, 1% से भी कई गुना कम है। तो ये इतना, जो वॉल्यूम का इतना रिड्यूस होना है, ये नेग्लिजिबल होता है, यानी हम कोई कंसिडरेबल नहीं होता। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने ये कहना है कि लिक्विड पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल पहले ही क्लोज कांटेक्ट में हैं, एक दूसरे के बहुत करीब पहले ही हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर वहां पर ज्यादा इफेक्ट करता है जहां पर वॉल्यूम एक दूसरे से बहुत दूर दूर हो, जैसा कि गैसेस में मॉलिक्यूल से बहुत दूर दूर हैं, तो इन पर अगर प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम में अच्छी खासी कमी महसूस होगी। लेकिन अगर हम लिक्विड पर प्रेशर लगाएंगे तो उसका वॉल्यूम कम होगा, बट नेग्लिजिबल कम होगा, बहुत थोड़ा कम होगा। तो कंप्रेशन इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हम ये पॉइंट लिख देंगे, अ लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड significantly, यानी by increasing pressure। कि अगर हम प्रेशर लगाकर लिक्विड को अच्छा खासा कंप्रेशन में नहीं डाल सकते। अभी जो हमने लिक्विड की बात की है कि अगर हम लिक्विड में
1 से लेके 2 atm प्रेशर लगाएं तो लिक्विड का वॉल्यूम 0.0045% कम होता है, इतना वॉल्यूम रिड्यूस होगा। अगर हम यही प्रेशर लिक्विड पे लगाने की बजाय किसी गैस पे लगा देते तो उसका वॉल्यूम 50% रिड्यूस हो जाता। तो उसी अगर हम गैस पे इसी लेवल का प्रेशर लगा देते, 1 से लेकर 2 atm प्रेशर किसी गैस पे लगा देते, तो जो गैस का वॉल्यूम था वो 50% रिड्यूस हो जाता। लेकिन इतना प्रेशर अगर हम लिक्विड पे लगाएं तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो 0.0045% रिड्यूस होता है बस। फिर तीसरी प्रॉपर्टी लिक्विड की है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन ये होता है फैल जाना, और चीज तब फैलती है जब टेम्परेचर बढ़े, तो इसको हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी कहते हैं। तो जब हम कभी अगर आपने चूल्हे में दूध को उबाला हो, तो जैसे दूध को उबालते हैं तो वो बाहर गिर जाता है। अगर हमें पता ना चले वो बाहर क्यों गिर जाता है, उसकी ये वजह है क्योंकि उस पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आता है, जिससे वो उसका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और वो फिर बाहर गिर जाता है। जिस बर्तन में दूध को हम बॉयल कर रहे होते हैं तो अक्सर अगर दूध उसमें से बाहर गिरने के लिए तैयार ही होता है, उसकी वजह यह है क्योंकि उस पर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर लगा रहे होते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर से होता क्या है, होता यह है कि लिक्विड के अगर हम ये मालिक्यूल्स पोज कर लें तो इनके दरमियान होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये रेड कलर से हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज्यूम कर लेते हैं। तो जब हम करते हैं हीट, तो हीट करने से ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये ब्रेक होने लग जाती है और डिक्रीज होने लग जाती है। जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लग जाती है तो लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैसे नहीं रहती, वो कम हो जाती है, जिससे लिक्विड में कोलिजन ज्यादा हो जाती है। और उस कोलिजन की वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल की मूवमेंट ज्यादा हो जाती है और उससे उनका थोड़ी देर के लिए, हमें परमानेंट नहीं, थोड़ी देर के लिए उनका उनमें एक्सपेंशन आ जाती है, उनका वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। और इसी तरह यानी हम यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं कि टेम्परेचर का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड पे डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा। एक तो ये प्रॉपर्टी है, इसको हम बाद में एंड पे बुक से भी देखते हैं। फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल की जो मोशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। उसकी वजह क्या है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यानी लिक्विड के मॉलिक्यूल मूव तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा मूव नहीं करते, बहुत स्पीड से मूव नहीं करते। उसकी वजह यह है कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, हर मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को पकड़ रखा होता है, उनके दरमियान एक लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाती है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड मूव तो करते हैं, मूव बट विद लेसर स्पीड, लेकिन उनकी मूव करने की जो स्पीड है वो बहुत कम होती है। बट विद लेसर स्पीड ड्यू टू, क्यों उनकी लेसर स्पीड होती है मूव करने की, ड्यू टू लार्जर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और उनकी काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, क्योंकि हमें अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें तो ½ mv² है।
यानी इसका वेलोसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। तो जब उनकी स्पीड कम होगी, v का यहाँ पर हम स्पीड मतलब ले लेते हैं, वेलोसिटी स्पीड कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम ही होगी। और स्पीड इसलिए कम है क्योंकि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के मॉलिक्यूल में ज़्यादा है, और वो फ्रीली वैसे नहीं मूव कर सकते क्योंकि आपस में पूरे लिक्विड के नेटवर्क में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो जो एक और प्रॉपर्टी है लिक्विड की, और वो है स्पेस अमंग मॉलिक्यूल्स। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में जो स्पेस है उसकी बात करते हैं, तो स्पेस ज्यादा नहीं होती, कम होती है। लिक्विड के मॉलिक्यूल में स्पेस होती है लेकिन कम होती है। इसी वजह से लिक्विड के मॉलिक्यूल में कोलिजन भी होती है, लेकिन उसे कहते हैं मॉडरेट कोलिजन, यानी कोलिजन बहुत ज्यादा नहीं होती, मॉडरेट कोलिजन होती है। थोड़ा बहुत लिक्विड के मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं लेकिन मॉडरेट कोलिजन होती है। फिर एक और प्रॉपर्टी है जो कि सिक्स प्रॉपर्टी बनती है, वो है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस उन फोर्सेस को कहते हैं जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में हो। अब लिक्विड के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर हम ये लिक्विड के कुछ मॉलिक्यूल बना लें तो इनके दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। पर वो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, सरफेस टेंशन और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। यानी इस प्रॉपर्टी की वजह से और बहुत सारी प्रॉपर्टी बन जाती हैं। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है लिक्विड की, वो है काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ऑन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। लिक्विड के मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन कितनी होती है ये हमको इस टॉपिक में समझना है। हमको ये बात तो समझ में आ गई कि लिक्विड मॉलिक्यूल में स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। जहां भी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जिस चीज में भी होती है, उस चीज में मूवमेंट बहुत कम होती है। जैसे सॉलिड के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, लो मूवमेंट होती है स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। तो जब लो मूवमेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का हमको काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्पीड का फैक्टर आता है। काइनेटिक एनर्जी स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब लिक्विड के मॉलिक्यूल तो ज्यादा मूव नहीं कर सकते। क्यों मूव नहीं कर सकते? क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस हैं। हर मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं, तो दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है, तीसरा फिर सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर एक मॉलिक्यूल मूव भी करना चाहेगा तो उसके साथ पीछे करोड़ों मॉलिक्यूल तो उसके साथ अटैच हैं ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल की मूवमेंट बहुत कम है। उनके मॉलिक्यूल की मूवमेंट बहुत कम होने की वजह से उनमें काइनेटिक एनर्जी भी कम है। तो ये कुछ लिक्विड की प्रॉपर्टी हैं, इनको हम बुक में देखते हैं। आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 1111, उसमें ये चीजें हैं। तो यहाँ पर अभी हम बुक शो करते हैं।
अच्छा, तो ये जो लिक्विड वाला चैप्टर है इस स्क्रीन पे आपके शो हो रहा होगा, यहाँ से डेफिनेशन देख लें, फिर कैनेटिक मॉलिक्यूलर का कैनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन कहते हैं समझना, अंडरस्टैंड करना, यानी लिक्विड्स को की कैनेटिक मॉलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन करनी है, उनको इस कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करनी है। तो इसमें है पास्चुलेट, तो ये चीजें आप बुक में अंडरलाइन कर लें, जैसा कि यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, पास्चुलेट्स ऑफ कैनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। तो अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन में आए कि लिक्विड के कुछ पास्चुलेट लिखें, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। फिर ये प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हैं, तो इसमें डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी है, कंप्रेशन एक प्रॉपर्टी है, और एक्सपेंशन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। अच्छा, एक्सपेंशन वाली जो प्रॉपर्टी है इसमें एक ये चीज नोट कर लें कि इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज कंट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम टेक्स प्लेस। टेम्परेचर का वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, और इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं थर्मोमीटर में। फॉर एग्जांपल मर्करी थर्मोमीटर, इन इट इफ द टेम्परेचर राइजेस द मर्करी एक्सपैंड इन द कैपिलरी ट्यूब। आजकल तो मर्करी वाले थर्मोमीटर बैन है क्योंकि मर्करी एक पॉइजनस एलिमेंट कंसिडर होता है, लेकिन पहले मर्करी वाले थर्मोमीटर आया करते थे। तो मर्करी का जो थर्मोमीटर होता है उसके अंदर मर्करी भरा होता है। तो जब अगर हमने चेक करना हो कि हमें बुखार है या क्या है, तो हम बॉडी को लगाते हैं। तो अगर हमें बुखार हो तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर हमें फीवर है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो उस टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो थर्मोमीटर के अंदर मर्करी है वो एक्सपैंड कर जाएगा, वो उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, और उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वो रीडिंग शो करेगा, और हमको समझ आ जाएगी कि जी हमको कितना बुखार है। शायद आपने मर्करी वाला थर्मोमीटर देखा हो या ना देखा हो, पहले होते थे, अब तो डिजिटल आने लगे हैं। तो मर्करी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो मर्करी एक्सपैंड करता है, और जब मर्करी एक्सपैंड करता है तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो पहले के जो वॉल्यूम था उसके मुकाबले में जब उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो रीडिंग ज़्यादा हो जाती है, और हम कहते हैं कि जी इसको इतना फीवर है। फिर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेस अमंग देम, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कैनेटिक। तो जो कैनेटिक मॉलिक्यूलर फोर्सेस वाला टॉपिक है ये हम अपनी इवनिंग की क्लास में करेंगे इंशाल्लाह, जो 4:20 पे कंडक्ट करेंगे। तो अभी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो बेटे वो आप जरूर पूछें। सर मॉडरेट कोलिजन का बता दें। मॉडरेट कोलिजन ये होती है कि कोलिजन तो हो लेकिन बहुत ज्यादा ना हो। मॉडरेट कहते हैं दरमियाने को, मॉडरेट कोलिजन, यानी गैस के मॉलिक्यूल की कोलिजन है वो बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे से बहुत ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल टकराते हैं, और गैस के मॉलिक्यूल की कोलिजन को हम एक नाम दे देते हैं प्रेशर का। लिक्विड के मॉलिक्यूल में भी कोलिजन होती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी दरमियानी सी, इसको कहते हैं मॉडरेट कोलिजन। और कोई बात? लिक्विड में तो मॉलिक्यूल क्लोज होता है ना, तो उसमें कोलिजन ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लिक्विड मॉलिक्यूल क्लोज होते हैं ना, तो जब मॉलिक्यूल